मैंने देखा नहीं, देखा है तुमको मेरी माँ। आँख खुली तो देखा तुझे, ममता पिलाई तूने माँ। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। ममता का सागर आंचल में तेरे तूने दिया है जीवन दान। तू जो नहीं तो सूना है जीवन, अब ना कटेगी ये दिन ये रात। दुनिया में माँ का दूजा न कोई, माँ के साथ बस कुछ पल की बात। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ फिल्म डायरेक्टर स्निग्धा मुखर्जी। हम बच्चे जब भी बड़े हो जाते हैं अपने माँ बाप से सब कुछ ले लेते हैं, उनकी धन दौलत प्रॉपर्टी, उनका खून चूस चूस के बच्चे लोग बड़े होते हैं और अपने माँ बाप को फिर वृद्धाश्रम में धकेल देते हैं, पुराने फर्नीचर पुराने कपड़े की तरह। और बूढ़े माँ बाप असहाय कुछ कर भी नहीं पाते। तभी ये स्टोरी का नाम है माँ के साथ कुछ पल। कुछ पल कब? ये बच्चे बीवी की बात सुनकर अपने माँ बाप के साथ ऐसे कैसे बात करते? बीवी का डरते डरते अपनी जिंदगी बिताते हैं। ये बच्चे सास ससुर के सामने नवजूद बेच देते हैं और अपनी बीवी के कहने पर अपने पूरे माँ बाप को खोलकर सास ससुर के गुलाम बन जाते हैं। हर वृद्धाश्रम में बस आपको ऐसी ही भयानक कहानी मिलेगी जहाँ बच्चों ने अपने माँ बाप को किसी ओल्ड एज होम में से रास्ते पर छोड़ दिया है। हाँ, कुछ बच्चे तो अपने माँ बाप को सीधे रास्ते पर छोड़ देते हैं, भीख मांगने के लिए, ज्यादा ठोकरे खाने के लिए, मर जाने के लिए। तो माँ बाप अपनी पूरी जवानी काम कर करके अपने बच्चे को बड़ा करने की कोशिश करती है, उन्हें इंसान बनाने की कोशिश करती है। बड़े होकर वही बच्चे अपने माँ बाप को भीख मांगने के लिए रास्ते पर छोड़ देते हैं। न्यूक्लियर फैमिली एक फैशन बन चुकी है, सिर्फ यंग जनरेशन के रहने के लिए। ओल्ड एज होम एक ऐसा घर जहाँ अपने घर से निकाले जाने के बाद, उनकी जिंदगी से निकाले जाने के बाद, बूढ़े असहाय माँ बाप 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और एक छत की तलाश में यहाँ पर आश्रय लेते हैं। हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और माँ की लाडली। क्या हुआ? ऐसी शक्ल नहीं बना रखी है मेरी तरफ। मैंने क्या कर दिया? ये मैंने किससे शादी कर ली? है औरत ये हमेशा खूब चुस्ती रहती है, जिंदगी को नर्क बना के रखती है। इसलिए मैं ऐसे कुछ सोच भी नहीं सकता। अपने माँ बाप के लिए ढेरों शॉपिंग करता है, लेकिन मेरी माँ की बारी आई उसका मुंह देखने का सकता है। तो क्या बोली जाए अपने मन में? बोलो। क्या बताऊं किसी सास ससुर अपने जवाई को कुछ देते हैं और यहाँ मेरे सास ससुर का घर मैं खुद अपने पैसे से चला, सारी शॉपिंग करने के लिए मेरे पैसों से अपने माँ बाप की। मेरी माँ ने कभी कुछ नहीं खरीदी।
अरे मैं तुमसे बातें कर रही हूँ, क्या घंटों में बके जा रहे हो तुम तो मेरी दुकान छोड़कर आ गई क्यों है? अरे मैंने तुम्हें रोका क्यों? उस दुकान में कीमती कपड़े मिलते हैं इसलिए। अरे अच्छी चीजें लेने जाओगे तो महंगी मिलेंगी ना। और वैसे भी मुझे छोटी मोटी दुकानों से शॉपिंग करना अच्छा नहीं लगता। शॉपिंग करो तो बड़ी दुकान से, बड़ी मॉल से करो। चीजें लो तो अच्छी लो, वरना लो ही मत। जिंदगी में चीजें और कपड़े, इनके अलावा भी कुछ लोग और कुछ रिश्ते होते हैं जिनके प्यार और जज्बात को हम पैसे से नहीं खरीद सकते। तो तुम्हें क्यों बता? तुम्हारी बात ठीक है, मुझे इस दुकान का एड्रेस इतनी मुश्किल से निकाला, तब जाके मुझे दुकान मिली और घूमना पड़ा मुझे। लेकिन एक बात तो अच्छी है इस दुकान में, उस दुकान में मेरी बाबू के ना दुर्गा पूजा का सारा शॉपिंग है। हेलो हेलो परमेश्वर, अरे मैं कब से आपको कॉल करूं? हेलो हेलो नेटवर्क कर रहे हैं बहुत हो गया, देखना भी नहीं अभी तुम इधर। सोचा था एक दिन अपने पति के साथ फुर्सत से रहूंगी, उसको भी फुर्सत नहीं देती है बुढ़िया। जब देखो फोन करती रहती है, करवाती रहती है अपने मैनेजर से। आश्रम में बेचकर भी शांति नहीं है, कैसे नहीं जीने देती मुझे। मैं मेरे जरूरी काम है, कुछ बात करना होगा। परमेश्वर, अरे मैसेज बहुत अर्जेंट है। हेलो परमेश्वर, बड़ी अर्जेंट कर सकती हूँ, समझे? ये सब बहाना है उस बुढ़िया का, सिर्फ तुमसे बात करने के लिए। अरे मेरी माँ ने मुझसे मांगेगी और किससे मांगेगी वो? और मैं तो हूँ नहीं वहां पर उनके पास, कम से कम फोन पे तो बात कर सकता हूँ मैं। मुझे पता है दुर्गा पूजा आ रही है, उनको चाहिए होगा कुछ ना कुछ। मैं पहले बता रही हूँ तुम्हें, मैं उन्हें कोई कीमती साड़ी नहीं दे पाऊंगी, समझे तुम? वैसे बहुत खर्चे हैं और मुझे कांचीपुरम साड़ी चाहिए। मैं कब से तुमसे मांगू, पिछले साल में मांगी, तुमने नहीं दिलाया। अब तुम दिला देना इस साल मुझे। ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं कैसी बातें करते हो? अच्छा, अब तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगी? अरे मैंने खुद देखा है कैसे बोर होती तुम्हारे को तुमसे अपनी सारी चीजें दिलवा लेती है। एक नंबर की नकली थी। क्या कहा तुमने? मेरी माँ नैगी क्यों नहीं? कुछ शर्म करो, मेरी माँ के बारे में मुझसे बोलने से पहले। मैं आज तक तुम्हारी माँ के बारे में कभी कुछ गलत कहा है? और प्लीज मेरी माँ को बीच में मत लाओ, ठीक है? उन्हें अच्छे से आता है कि अपने जमाई को इज्जत कितना देना है, बराबर जानती है वो। तुम्हारी भी नहीं कि हर समय अपनी माँ का ही गुणगान करता रहता है, बस मेरी माँ को ये हो गया, मेरी माँ को वो हो गया। और तुम्हारी माँ आती नहीं मेरे पास, मेरे बेटे के लिए ये कर दे, मेरे बेटे के लिए वो कर दे। नहीं क्या उनकी नौकर लगी इस घर में? अरे इतना ही प्यार था अपने बेटे से तो क्यों करी शादी? तो अपनी गोद में बिठा के रख लेती। क्या कहा तुमने? कुछ तो सोचो, क्या बोल रही हो तुम? शर्म तो बोलो थोड़ा। कोई और होती तो पता चलता कि लड़की साथ कैसे होती है। पर मेरी माँ, मैं तुम्हारी माँ को टॉर्चर करती थी और तुम्हारी माँ मासूम थी। हाँ, अरे अंदर ही अंदर कितना जल्दी थी ना मुझसे। तुम्हें तो अपने आंचल में बिठाकर रखना चाहती थी और मुझ पर वो हुक्म जताना चाहती थी। हाँ, चुपती थी मुझसे। खुद तो विधवा थी ना, मेरे पति का प्यार मुझ पर देखकर ना उसको जलन होती थी बहुत बुरी तरह से। कुछ भी बके जाते और कब दिन भर तुम्हें परेशान की, वो हर बात में तुम्हारी हेल्प करना चाहती है। क्या हेल्प करना भी गुनाह है? ओ हेल्प तो हेल्प नहीं थी, सब ढूंढ था समझे? तुम्हारी माँ ने तुम्हारी आंखों में धूल चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों में मेरी माँ ने मुझे सब अच्छे से समझा दिया। बस तुम्हारे इसी टॉर्चर से माँ को बचाने के लिए मैंने माँ को वृद्धाश्रम भेजा, ताकि कम से कम वहां जाकर तुम उन्हें परेशान न कर सको। और मेरी एक बात सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इशारों पर नाचने वाला हूं तो ये कभी नहीं हो सकता। वो तो देखा ही जाएगा। मैं इस घर में होम मिनिस्टर, ये बात मत भूलना। तुम्हें कब कितना बेस देना है और कैसे संभालना है मुझे अच्छे से आता है। और अभी ज्यादा मुंह बोला ना तो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करूंगी तुम्हारी, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहे हो तुम, समझे?
अगर तुमने पुलिस स्टेशन जाकर तुम झूठी कंप्लेन करोगी मेरी, तुम ऐसे बोल भी कैसे सकती हो? क्यों, क्या हुआ? अरे ये पसीना क्यों आ रहा है तुमको? गला क्यों सूख रहा है तुम्हारा? अरे अरे, चेहरे का रंग कैसे हो गया तुम्हारा? चेहरे का तो रंग ही उड़ गया है। डरने की कोई बात नहीं, बस मेरी बात मान के जाओ। ऐसे देखो ना, आज कितनी अच्छी मैंने शॉपिंग की है। तेरा मूड मत खराब करो प्लीज। वो कैसे तुम्हारे हो जाते हैं? जिन्होंने पैदा किया, दूध भी खिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, आदमी बच्चे बड़े हुए तब उन्हें कचरे की तरह एक अनमोल की चीज की तरह जिंदगी से निकाल बाहर कर दिया। लेके जाओ। माँ का डांटा, माँ बेटे ने इतना प्यार, भागेगा शॉपिंग शॉपिंग ऐसा ले। I'm really very sorry. आप मत फैमिली फ्रेंड जानते मेरे को सिचुएशन था। अरे लेकिन जरा मुझे ये बताएं कि मेरी माँ कैसी थी, इसके बारे में आपसे बात करना पड़ेगा। आपके माँ अब नहीं रहे। बहुत कोशिश किया आंटी को बचाने की, लेकिन डॉक्टर ने अपने लेवल पे बहुत कोशिश किया। सॉरी परमेश्वर, आज ही सब रहते सीवियर कार्डियक अरेस्ट हुआ था उनको। और क्या बोलूं मैं, महान नहीं रही। आंटी इस बार दुर्गा पूजा देख नहीं पाए। पिछले बार हमने बहुत एंजॉय किया। क्या छोड़ी हो बात, बहुत लेट हो चुके हैं, आप जल्दी से आ जाइए। मैं आता हूँ, अभी निकल दो, मैं आ रहा हूँ मैं। दुर्गा पूजा से पहले माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। ईश्वर को मैंने देखा नहीं, देखा है तुमको मेरी माँ। आँख खुली तो देखा तुम्हें, ममता पिलाई तूने माँ, माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ। क्या हुआ? चलो। अरे क्या हो गया, मूर्ति की तरह बैठे हो, हिल भी नहीं पा रहे हो? अपनी माँ को बोल दिया ना कि इस बार की पूजा में मैं उन्हें कोई साड़ी वाड़ी नहीं दे पाऊंगी। मुझे अभी बदलापुर जाना होगा। पागल हो गए हो क्या? अभी अभी तो आए हैं शॉपिंग करके, अभी नहीं जा सकते, बाद में जाना। बाद में नहीं, अभी जाना होगा, पर देर हो जाएगी। तुम्हारी माँ का फोन आया तो तुम्हें अभी के अभी भागना पड़ेगा क्या? माता श्री ने फोन किया तो लाडला भागा भागा जाएगा उनकी सेवा में। हाँ, लेकिन पहले मेरी माँ को साड़ी देके जाना। ये यमराज की घर नहीं है, मौत के घर, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। तुम भी क्यों नहीं चली जाती वहां पे? और ये भी कोई शादी है जो रोज थोड़ा थोड़ा करके मर रहा हूं मैं। रोज तुम खून चूसती हो मेरा। मां ने भी कैसी औरत मेरे गले बांध थी। ये लो साड़ी। अरे अभी कार लेकर जाओगे तो रात का खाना क्या अपनी माँ की गोद में बैठकर खाओगे? हाँ,
पहले साड़ी दे के आओ फिर जाना। एक बात तो है, मेरी शॉपिंग ना सॉलिड हो गई। मेरी माँ की साड़ी भी बहुत अच्छी मिल गई। मेरी माँ ना बड़ी खुश हो जाएगी। घर में जाए बेटा और घर में जाए माँ। अच्छा हुआ मैंने फोन पहले लेके बैग में डाल लिया था, वरना ये वही के वही मुझे दुकान में छोड़ के अपनी माँ के पास भाग जाती। क्या हम हमारे माता पिता के लिए वो इज्जत वो प्यार देते हैं तो उनका हक है? क्या हम हमारे माँ के लिए वो सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं? वो जिंदगी भर रात रात भर जाकर हमारे लिए माँ के साथ कुछ पल। एक माँ और उसके बच्चे की बहुत ही आम कहानी, एक सच्ची कहानी। मैं तुम्हारा अच्छा बेटा नहीं हूँ, तुम्हारी कोट पे एक दाग हूँ। मुझे माफ कर देना। मैंने सब सुन लिया था। और सब कैसे है? अपने सब छोटे बच्चे जो है, छोटे बुढ़िया सब ठीक है? डॉक्टर लाइन पे आके आ जाओ। हमेशा खुश रहो और मुझे भी खुश रखो। अपना ये जो घर है, हमारा आंगन, छोटे छोटे बच्चों की किलकारियों से गूंजना चाहिए। ये अपने लोगों है और ये राकेश। जाओ परमेश्वर के साथ बैठ के चाय नाश्ता करो। क्यों राकेश, ऐसी लगी मेरी नई बहू? इसके सामने पूछ रहे हैं पर कैसी लग रही है वो? एक बात कहूँ, आपके बहू बड़ी लिखी है, सुंदर भी है, बहुत अच्छी है। मतलब एक बात को कहना पड़ेगा, लड़की सुंदर होना कभी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर देखना है उसका मन कितना सुंदर है। एक बात कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ जिसका साथ जिंदगी भर आपको चलना है, आपको रहना है, तो उसका स्वभाव और कैरेक्टर भी सुधारना बहुत जरूरी है। ये राकेश शादी करके बहू घर पे आ गई, उसका आज पहला दिन है और तू उसके बारे में ऐसी बातें कर रहा है। शुभ शुभ बोल बेटा, शुभ शुभ बोल। अच्छे भले खानदान की पढ़ी लिखी लड़की है वो, और मैं कोई घटिया नसी थोड़ा दिखाया जाती औरत तो भूले। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहू जो है वो पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, बहुत खुश हूँ मैं। अरे मेरा परमेश्वर काम काज के लिए रोज सुबह उठकर दिन भर भर के लिए घर के बाहर रहेगा, घर में कौन रहेगा? एक मैं, एक वो, हम दोनों एक दूसरे के साथ साथ रहेंगे, तभी अच्छे से हमारी जो हमारा रिश्ता है वो अच्छे से आगे बढ़ेगा। और मेरा ये जो सब घर, प्रॉपर्टी, दागीना, पैसा है तो मेरे पास उसी का तो होगा। अरे कितने दिन जीने वाली हूँ मैं और, हाँ बहुत अच्छी है मेरी बहू। तू बता अपने वृद्धाश्रम के हालात बता, सब लोग कैसे हैं? हाँ सब ठीक तो चल रहा है वहां पे? अरे भगवान करे आपके बहू वैसे ही जैसा चाहते हो, जैसा सपना देखते हो। लेकिन मैं बात कह रहा हूँ, आपको बात नहीं आ रही?
हाँ वो पिछले टाइम में आई थी जब तुमने पहचान करवा दी। अरे हाँ था वो तो आती आपसे मिलाया था ना मैंने। क्या हुआ उसका? तो मालूम है उनका सब क्या हुआ? उनका बेटा शादी किया ना। हाँ तो शादी करने के बाद पहले तो क्या हुआ उसका बहू उनके बारे में मतलब 3 बार चुगली करते करते उनके बेटे का चुगली करते 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 सुनिए तो सही पहले अलग करने की कोशिश किया। उसके बाद क्या हुआ है उनके सारे प्रॉपर्टी को सिग्नेचर जारी करके सब हरा दिया और लेके मेरे बिजनेस से उठे दिया। पहले थोड़ा खर्चा देते थे आजकल तो खर्चा ही नहीं उठा रहे वो लोग। उनका सारे खर्चा मैंने रास्ते की तरफ से उठा बेचारे आंटी रात दिन रोते रहते हैं आंटी और अपने बेटे और बच्चों की भी याद करते रहते हैं। मुझे तो ये सुन के भी कैसे अजीब से लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। अरे आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, शादी के बाद तो नया घर मतलब बेटे और बहू अलग घर में रहने लगते हैं और माँ बाप को सीधा कहते दे रही आती है तो रास्ते में बुरा मांगा लेती है तो रिदास करेंगे। नहीं ऐसे मत कहो, मेरे को ऐसे नहीं होगी। तेरा बेटा वो मुझे नहीं निर्दाश करने देगी। कुछ भी मत कहो, चाहे तो अरे मैंने ऐसे कब कहा आंटी? इतना सौ से आपको मैं जानता हूँ। देखिए आपके जैसा सांस मिलना भी बहुत कोई भी बहू के लिए बहुत बड़ा अच्छी बात है जानते हैं। लेकिन आंटी कुछ लोग रहेंगे आपके बहू का काम करेंगे और आपके घर में ऐसे मतलब जाहिर सी बात है आग लगाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे केसेस में ज्यादा से केसेस में क्या होना है लड़के वाले के माँ बाप की ये सब चीज करते हैं। कुछ नहीं दामाद को अपने काबू में रखने की कोशिश करते हैं बस। मतलब आपके लोग आपसे डरने लगे खुद का मतलब क्या बोलेंगे खतरा महसूस करेंगे आपसे। जाहिर सी बात है आपको बिजनेस में देंगे सब चल रहा है मेरा मत नहीं लेकिन आपका ऐसा नहीं होगा भगवान से ही चाह रहा है। बाहर के दुश्मन से तो आप लड़ सकते हो लेकिन घर के दुश्मन से मेरी मासूम माँ इस जहरीली नागिन को पहचान नहीं पाई। गुस्सा आता है मुझे अपने आप पे, घिन आती है मुझे अपनी बीवी का गुलाम बनकर बैठा हूं। कुछ कर भी नहीं सकता, अपने विचार अपने फैसले कुछ नहीं रहा है मेरा। हर सास जुड़ी नहीं होती, ना ही हर बहू करे। तो सास ससुर तो ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के साथ घुल मिलकर उनसे बड़ी इज्जत के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं। अम्बिका देवी भी एक अच्छी सास थी। उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक मनपसंद बहू दिलाई, लेकिन उन्हें क्या पता था वही बहू एक दिन उन्हें अपने ही घर से बाहर निकाल दी। आखिर तक में नहीं दिया। अम्बिका देवी अपनी बेटी का आभार देते रखती चल बची। देखिए आज माँ के मरने के बाद बेटा उससे मिलने आ रहा है। अरे रमेश आप आ गए, आपके आपका इंतजार कर रहे हैं, आप बहुत लेट हो गए। सच आपको कल सोई नहीं हुई क्योंकि अभी तक बहुत रात हो चुका है। आपकी माँ आखिरी सांस तक आपको देखने की तरसती है। आप तो यहाँ कभी कभार आते हो लेकिन तो आपकी माँ है, आप उनकी इकलौते बेटे, आपके इस उनका कौन है इस दुनिया में? मैं बहुत बुरा और मजबूर बेटा हूँ अपनी माँ का।
कि अपनी माँ के आखिरी वक्त में आखिरी सांस तो उनके साथ नहीं थी। प्रयास से बहुत तो शायद उनसे माफी मांग सकता। मैं आपको आपकी मदद करने के लिए देता हूं। तो आप चाहे तो आज की रात वहीं रह सकते हैं, दिल खोलकर अपनी माँ के साथ पल बिता सकते हैं। उनकी बात यह है बेटा, थोड़ी देर पहले आए होते वो भी आपकी बात सुन पाते, दिल खोलकर अपना आपको कह पाते, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुका है, अब तो कुछ नहीं सुन पाता। लेकिन फिर भी आप अपने दिल की तसल्ली कर लीजिए। हम बच्चे तो यहीं पे गलती कर बैठते हैं, हमेशा अपने माँ बाप से कुछ न कुछ पाने की उम्मीद करते रहते हैं और वो हमें सब कुछ देते देते खाली हाथ हो जाते हैं, और हम वो जब बूढ़े हो जाते हैं उन्हें वृद्धाश्रम या तो रास्ते में कचरे कर फेंक देते हैं। अब बोल से क्या सोचे या देखें तो आपके मन में वापस नहीं आएगा। हम घर में अगर बीवी अच्छी ना हो तो जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। मेरी जिंदगी तो वैसे ही खत्म नहीं, रोज जरा जरा करके मर रहा हूँ, आप किसी को अपनी माँ के पास नहीं पहुंचे तो आप करना चाहते हैं। अरे मैं जानता हूँ आपकी बीवी के बारे में, पिताजी के बारे में, लेकिन आप तो उनके बेटे हो ना, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिनके वजह से आपका एग्जिस्टेंस है। आप वो बुरे हो गए, बीमार हो गए, कुछ नहीं भूल गए। दिस इज वेरी सैड। तो बेटा, बीवी से प्यार करना, उसकी इज्जत करना अच्छी बात है, फिर उसको गुलाम बन के उसके कहने पर अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देना, ये तो गलत है ना बेटा। बीवी अच्छी ना हो तो जिंदगी जहन्नुम बन जाए। तो मेरी जिंदगी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, रोज जरा जरा करके मर रहा हूँ। मुझे अपनी माँ की पास लीजिए तो मैं पंचू इनका बात मैं समझता हूँ। आप उनके मम्मी को कमरे में लेके जाइए, बात कर लीजिए, आखिरी बार मिल लीजिए। बहुत अच्छी होती है तुम्हारी माँ, कितनी बातें करती थी, अब किसी छोटी सी कुटिया में उससे गलती करता तुमसे गलती करती, लेकिन अपनी बातों में कभी ऐसे रास्ते पर नहीं छोड़ता। लेकिन कोई माँ अपनी इच्छा से अपने बेटे को छोड़कर आश्रम में नहीं आती, उसे मजबूर किया जाता है या उसे घर की माँ के बाहर निकाला जाता है। मुझसे शुक्रिया मैं माँ का खुद व्यक्त करता हूँ। सर पर छल्ला लेना कभी पसंद नहीं था ना, थोड़ा दम उठता था ना बदनसीब बेटा, तुम्हारे आखिरी सांस के वक्त में बीवी का गुलाम हो सके तो मुझे माफ कर दे।
बहुत दुखी, रोए जा रहा है। माँ हूं मैं तेरा हर दुख में महसूस कर सकती हूँ। क्यों रोना ऐसे? और क्यों किया ऐसा? क्यों मेरी शादी करवाई उस डायन के साथ? हम अच्छे थे दो अकेले, जी लेते जिंदगी। नहीं राजा बेटा, मैंने बहुत मन्नतों के बाद तुम्हें पाया है। तुम मेरे इकलौते औलाद हो, ऐसे कैसे मैं तुम्हें अकेले छोड़ के चली सकती? शादी तो करनी थी ना तुम्हारी रोहिता के साथ ही, अच्छे पढ़े लिखे घर की लड़की के साथ तुम्हारी शादी, ताकि मेरे पोते पोतिया, मेरा घर आंगन किरकारियों से गूंजे, मैं खुशी खुशी स्वर्ग सुधार। पर शायद ये सुख मेरी किस्मत में नहीं। किस्मत को दोष मत दो माँ, गलती हमारी थी। हमने पहले दिन से रोहिता को इतना सर पे चढ़ाया कि हमको सर पर चढ़कर ही बैठ गए। नहीं बेटा, बहू है, सर पे तो रखना ही था उसका। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसके दिल में मेरे लिए एक माँ की जगह बना दूं, पर नहीं बना पाई। मेरी किस्मत है। बार बार किस्मत को दोष मत दो, दोष किस्मत का नहीं है। कितने खुश थे हम सारे। ये देखो, तुम कितनी खूबसूरत दिखती थी बचपन में। मैं पूरा दिन दौड़ता था, आके तुम्हारी गोद में छुप जाने तक प्यार करती थी। सारे दिन कहाँ चले गए? मुझे तो सब बातें याद है। तुम कितने मस्ती करते थे, कितने गुस्सा करते थे, और फिर मैं तुम्हें गोद में लेके पप्पी करके तुम्हारा दिमाग ठंडा करती थी। कैसे बोल सकती हूँ तुम्हारे बचपन में? माँ क्यों छोड़ के जा रही माँ? ऐसा नहीं है, माँ हमेशा के लिए जिंदा नहीं है। एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही। अरे हर किसी को एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना ही है। मगर क्या माँ बोली तो मगर क्या? शादी के बाद से कभी हम साथ में बैठ के बात नहीं कर रहे। आज से साहब कोई नहीं होगा। अब मुझे बताइए क्या मेरे शादी में पूरी करता हूँ। पूरी सबसे पहले तो रोना बंद। और एक बात याद रखना, मेरे मरने के बाद कोई ये न कहे कि पेट नंबर 10 की बुढ़िया मर गई, बल्कि कहने वाले ये कहे कि परमेश्वर चैटर्जी की माँ, राघवेंद्र चैटर्जी की पत्नी, रोमिता की सासू जी और मेरे पोते की दादी स्वर्ग सिधार गई। हाँ, ऐसे ही मेरा क्रियाक्रम करना, और थोड़ी ही देर में तुम सब लोग मुझे ले जाओगे, मेरा क्रियाक्रम करोगे। बेटा, माँ के साथ ये तुम्हारे आखिरी पल है, हमेशा याद रखना। नहीं होगा मेरा बच्चा? बस इतनी ख्वाहिश है मेरी, पूरी करोगे ना? कभी है पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मैंने आपको कल कितने बार कॉल ट्राई किया मगर आपका कॉल बंद आ रहा था। मम्मा ने कहा था कि आप तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए हो। तो तू मेरा लाडला बाबू है ना, मेरे जिगर का टुकड़ा। हाँ, मैं हमेशा के लिए तीर्थ यात्रा जा रही हूँ।
तुमसे मिले बिना कैसे रह सकती, इसीलिए तुमसे मिलने चली आई। क्या सोचा था तुम्हें जिंदगी भर अपने बोलने की लाने के लिए सोचा, लेकिन अब मुझे दूर जाना पड़ेगा। दादी माँ अभी अभी तो आप आए हो, आप फिर से चली जाओगी? हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप यहाँ रहोगे हमारे साथ। आप रो क्यों रहे हो दादी माँ? आप मत रो दादी माँ, आपको कोई तकलीफ हो तो हमें बताओ। नहीं बेटा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अब के मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, तुम्हारे दिल में। तो मुझे याद करोगे ना? मुझे याद करना। आप हमको परियों की कहानियाँ सुनाया करते थे, उसमें होते हैं? हाँ बेटा, और ये सचमुच होती है। मुझे प्रॉमिस कर, मुझे याद करोगे ना? नहीं भूलोगे ना? अंकित, क्या बातें कर रहे हो? रात के 3:30 बजे हैं। सो जाओ। मम्मा, हमारी दादी माँ वापस आ गई है, आपने बताया क्यों नहीं? हमारी दादी माँ तीर्थ यात्रा से वापस आ गई है। अब मैं अपनी दादी माँ से ढेर सारे बातें करूँगा, खूब खेलूंगा और कहानियाँ सुनूंगा। सपना देख रहे हो क्या अंकित? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। दादी माँ यही थी, आपको देख के नाराज होकर चली गई होगी। आप उन्हें बहुत सताते हो, आप बहुत बुरी हो मम्मा। दादी माँ कहाँ चली गई? दादी माँ, दादी माँ। अंकित, चुपचाप सो जाओ, वरना गाल पे कस के थप्पड़ लगाऊंगी ना। अभी दोबारा से दादी माँ किया ना तो चलो पानी पी के आओ और आकर के वापस सो जाओ। कोई नहीं है यहाँ पर। चलो सो जाओ। दादी माँ कहाँ चली गई? हेलो, किधर हो? रात भर के अपनी माँ की गोद में बैठने वाले हो। घर, बीवी, बच्चे कुछ याद है कि नहीं? अपनी माँ को बोलो, वो मेरे घर किस लिए आए थे? अंकित से छुप छुप के मिलने के लिए। उनको बोल देना कि वो मेरे बेटे से दूर रहे। दो तो उनको फोन दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हाँ? वहाँ कभी तुमसे बात नहीं करेगी, कभी तुम्हारा फोन नहीं उठाएगी वो। तुम निश्चिंत हो जाओ। घोड़े बच्चे सो रही है क्या? दोनों माँ बेटा खेल खेल के मेरे साथ। कोई गेम नहीं खेल रहे रोमिता। मेरी माँ अभी दुनिया में नहीं रही है, चली गई है वो। और मरे हुए इंसान कभी चलकर घर नहीं जाते। फिर अंकित किससे बात कर रहा था? सच में अंकित किसी से बात कर रहा था, मैंने खुद देखा है। क्या वो कुछ भी बके जा रही हो तुम। अब मुझे लगा रोमिता कि तुम सच में पागल हो चुके हो, पूरी तरीके से पागल हो चुके हो। तो फिर मेरे घर में कौन आया? अंकित सच में किसी से बात कर रहा था, मैंने खुद सुना है। अपनी बकवास बंद करो, मेरी बात सुनो। माँ के दाह संस्कार के लिए और श्राद्ध के पैसों की जरूरत पड़ी। मैंने लॉकर में 20,000 रुपए रखे हुए हैं, वो लेकर फौरन निकलो नहीं होगा। और हाँ, अंकित को भी ले आना आप। 20,000? अरे पैसे क्या पेड़ पे लगे? तुमने ऑर्डर किया और मैं तोड़ के लेकर के आ गई। तुम्हारी माँ का मरने के बाद भी ना डिमांड्स खत्म नहीं हो रही। मरने के बाद भी इतना खर्चा करवा के जा रही। जितना कहा गया उतना करो। और तुम मेरी माँ के बारे में, अपनी सास के बारे में बात कर रही हो। तुम चिल्लाओ मत मुझ पे, समझे? अब इन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ रोमिता। तुम्हें कंप्लेन करनी है ना, पुलिस में जाओ करो।
पुलिस को मैं खुद बताऊंगा तुमने मुझे और मेरी माँ को कितना टॉर्चर किया, कितना सहा है मेरी माँ ने। अरे तुम्हारी खुदाई इसी में कि जो कह रहा हूँ वो चुपचाप सुनो और चल के निकलो वहां से, पैसे निकाल। अपनी माँ के पास जाके फिर से शेर बोले, बुर्रा रहे मुझ पे। आओ तो तुम घर। क्या बके जा रही हो तुम? और अपना मुंह संभाल के बात करो। अच्छा, तुम अब मुझ पे हुक्म चलाओगे? मैं तुम्हारी गुलाम नहीं है, याद रखना। तुम अपनी लिमिट्स में रहो। मैं तुम्हारा पति हूँ और पति के सामने किस तरह बात कर रहा तुम्हें शायद पता नहीं है। अपनी लिमिट क्रॉस की तो मुझसे बुरा को नहीं होगा। मरने के बाद भी अपनी जवान से स्कूटी की कितना खर्चा करवाएगी मेरा। इस औरत के साथ बात करके दिमाग खराब हो जाता है मेरा। ताया मांगे 10,000 ले मेरे को। ये लीजिए 20,000। बाकी जो कम पड़ेंगे मैं आपको भी देंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। 20,000 लाए, इसमें से आपका डांसर्स का बहुत अच्छा हो पाएगा और आगे जो बन पाता है मेरी तरफ से मैं जरूर करूँगा, चिंता मत। ओह, मेरे मान सम्मान की रक्षा की जा रही है। थोड़ा सा मैं भी एक्टिंग कर लेती हूँ। माजी ने मैंने एक नहीं सुना, वो जिद पे अड़ी रही कि मुझे आश्रम जाना है, मुझे आश्रम जाना है। हाँ, आपके साथ जाते जाते यही कहा कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पे आई है और आपके बेटे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन तुमने तो कहा था कि मम्मी दादी माँ देखते रहते रहो। मैंने दादी माँ को देखा और उनसे बात भी की। मैंने उन्हें बहुत बुलाया मगर वो वापस नहीं आए। क्या बात कर रही हो? दादी माँ तुमसे मिलने आई थी? अरे अच्छा, दादी माँ तुमसे मिलने आई थी? सपना देखा था उसने। एक्चुअली अच्छा है। शायद बेटा तुम्हारी दादी माँ तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए शायद वो आ गए मिलने तुमसे, है क्या नहीं? मैंने दादी माँ को बहुत मिस किया। मुझे दादी माँ के पास जाना है। प्लीज मम्मी मुझे दादी माँ के पास ले चलो, मुझे उन्हें देखना है। अच्छा मैम, आप लोग जाइए, जाके आपके साथ से मिल लीजिए और ये बच्चे को साथ में लेके जाइए। जा बेटा। हाँ। मम्मा दादी माँ को क्या हुआ है? वो इस तरह चुपचाप लेटी क्यों है? वो हमसे बात क्यों नहीं कर रही है? उठ के मुझको प्यार क्यों नहीं कर रही है? बोलो ना मम्मा, दादी माँ उठ क्यों नहीं रही है? मुझे दादी माँ के पास बैठना है। कितने दिन हो गए दादी माँ की गोद में बैठा नहीं। दादी माँ को बोलो ना मुझसे बात करने के लिए। पापा, तुम्हारी दादी अब तुमसे कभी बात नहीं कर पाएंगी, कभी नहीं मिल पाएंगी तुम्हें। मुझको उनके पास बैठना है। आंखें मम्मा, मैं जरूर हाथ लगाऊंगा। ये हमारी अपनी दादी माँ है। दादी माँ को बोलो ना मुझसे बात करने के लिए। पापा, तुम्हारी दादी अब तुमसे कभी बात नहीं कर पाएंगी बेटा, कभी नहीं मिलेंगी तुम।
दादी माँ का प्यार मिलेगा। दादी माँ से मिलेंगे, खूब खेलेंगे। इसलिए भाग भाग के जल्दी जल्दी आया, मगर दादी माँ तो हमसे बात ही नहीं कर रही है। क्यों पापा? क्यों पापा बताओ ना, हमारी दादी माँ सो क्यों रही है? अंकित, बार बार एक बात दोहराना बंद करो। तुम्हें दिख नहीं रहा है? तुम्हारी दादी माँ मर गए हैं। अब वो तुमसे नहीं बात करेंगे, नहीं बोलेंगे। मर गए? कैसे मम्मा? नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। हमारी दादी माँ जिंदा है। मुझको पता है दादी माँ यहाँ आना नहीं चाहते थे, इसलिए इतना रो रहे थे। हमारी दादी माँ रोते रोते मर गए। मुझे सब याद है मम्मा, तुम पापा के साथ कितना झगड़ा कर रहे थे। दादी माँ मुझको छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने जबरदस्ती यहाँ भेज दिया और हमारी दादी माँ मर गई। तुम बहुत बुरी हो मम्मा, तुम्हारी वजह से हमारी दादी माँ मर गई। तुम बहुत बुरी हो, गंदी हो। तुम्हारे वजह से हमारी दादी माँ मर गई, मुझको छोड़ के चली गई और वो कभी वापस नहीं आएगी। मैं बहुत बुरी हूँ, गंदी हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी दादी माँ के कितने खर्चे थे यहाँ पर? हाँ, इस संसार में कितने काम है, कितनी अशांति है, कितना झंझट है। उन सब से बचकर तुम्हारी दादी माँ आराम से रहती थी और यहाँ उन्हें कोई काम ही नहीं करना पड़ता था। वो बहुत अच्छे से रहती थी, बहुत आराम से रहती थी। देख नहीं रहे तुम सब तो? कितने ऐशो आराम से रहती, प्यार से रहती। देखो कितने खुश थे दादी माँ यहाँ पर। दादी माँ यहाँ अच्छे थे मम्मा। क्या तुम सही कर रहे हो मम्मा? दादी माँ यहाँ खुश थे। और नहीं तो क्या? पापा, दादी माँ यहाँ खुश थे, बोलो ना। इसका जवाब तुम्हारी माँ अच्छे से दे पाएगी। ठीक है, फिर जब मम्मा की उम्र हो जाएगी और मैं बड़ा हो जाऊंगा, तब मैं भी मेरी मम्मा को इसी आश्रम में रख दूंगा। फिर तुम यहाँ आराम से रहना, तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सही कहा बेटा, सही कहा तुम। समझ में आई बात? सही कहा है किसी ने। अपने कर्मों का फल सबको इसी उम्र में यही पर भुगतना पड़ता है। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने कैसा बीज बो दिया? मेरे अपने ही कर्म मेरे पीछे आ गए। क्या हो गया ये मेरे हाथों? कैसा बीज बो दिया मैंने अपने कर्मों का? अब मेरे ही कर्म मेरा पीछा करेंगे। मैंने ये क्या कर दिया? रो लो तुम। शायद तुम्हारे आंसू से तुम्हारे कुछ पाप धुल जाए तो मानता है। मेरी माँ को तो कभी तुमने शादी से रहने भी नहीं दिया, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी आखिरी इच्छा में पूरी करके ही रहूंगा। शायद इससे मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल जाए। माफ कर दो माँ। ये जिंदगी कर्म का आईना है। जो कर्म तुम करोगी वही कर्म घूमकर तुम्हारे सामने आके खड़े होंगे। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या हो गया मुझसे? मैंने कितनी कोशिश की माँ बेटे को अलग करने की, क्या कुछ नहीं किया। कितना सताया आपको माँ। अब मेरे ही कर्म मेरे पीछे हैं। मुझे माफ कर दो माँ। काश मैं अपने मम्मी पापा की बातों में नहीं आती। काश आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब मैंने जो बीज बोया है उसका फल तो मुझे भोगना ही है। मुझे माफ करना माँ। काश इस बात की समझ तुम्हें पहले आ चुकी थी। सारे बंदोबस्त हो गया। फूल, चंदन, लकड़ी
और सारे लोग आते होंगे, फिर सब लोग आ जाएंगे। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ फिल्म डायरेक्टर स्निग्धा मुखर्जी। आज ये कहानी में हमने देखा माँ के साथ कुछ पल में कि अंबिका देवी को उनकी अंतिम यात्रा में जैसे चाहिए था, पोते पोतियों के साथ, बहू के साथ, के बेटे के साथ, वो सब उन्हें मिल गया। लेकिन वृद्धाश्रम के बाकी जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें क्या ये अपनी इज्जत, मान सम्मान अंतिम यात्रा के वक्त मिल पाता है? नहीं, क्योंकि हम बच्चे जब भी बड़े हो जाते हैं अपने माँ बाप से सब कुछ ले लेते हैं। उनकी धन दौलत प्रॉपर्टी, उनका खून चूस चूस के बच्चे लोग बड़े होते हैं और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में धकेल देते हैं, पुराने फर्नीचर, पुराने कपड़े की तरह। अंबिका देवी रोते रोते इस दुनिया से चली गई, वो अपने बेटे को देख भी नहीं सकी। मरने के बाद बेटा आके 2 पल की बात करता है, तभी ये स्टोरी का नाम है माँ के साथ कुछ पल। कुछ पल कब? जब माँ मर जाती है तब। ऐसा हमारे साथ कभी ना हो। हमारे घर में जो अनमोल खजाना है हमारे माँ और पापा, आइए उन्हें ढेर सारा प्यार दें और उनकी इज्जत करें। नमस्कार। ईश्वर को मैंने देखा नहीं, देखा है तुमको मेरी माँ। आँख खुली तो देखा तुझे, ममता पिलाई तूने माँ। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। अनमोल माँ का प्यार जाने
सारा